लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी अभी जैसा कि हमने बात किया था कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। ध्यान से कुछ चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y जो है सिर्फ यहीं पर रहना चाहिए और y कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं तो इस फॉर्मेट में p और q ये दोनों के दोनों या तो x का कोई फंक्शन होना चाहिए या अपने आप में कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान में रखनी है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, इज इक्वल टू के पहले दो ही टर्म हैं, दो टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है हमारा dy बाई डी एक्स है, इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोई कोफिशिएंट रहे किसी क्वेश्चन में, उस कोफिशिएंट को सारे में डिवाइड करके आप उसे रिमूव करिए। बात अगर हम इस क्वेश्चन की करें तो इस क्वेश्चन को जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर था। हमने इसको कैसे करके लिखा, dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में -1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ऐसा लिखने के पीछे हमारा मकसद क्या था, हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन रहता है उसका कंपैरिजन हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करने के बाद हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखा है। अब इसे ध्यान से देखिए, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लैंग्वेज आपको लिखना है और ये लैंग्वेज लिखकर आपको p की वैल्यू बतानी है और q की वैल्यू बतानी है। p की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट, ध्यान से समझिए, y का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका p का वैल्यू बनेगा और इज इक्वल टू के बाद जो है वो आपका q होता है। आपने p और q की वैल्यू लिख ली। p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम if फाइंड आउट करते हैं। if का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx से। e हमारा वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन इसके पावर में वैसे का वैसे ही, p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स थी तो p की जगह हमने -1 अपॉन एक्स रख के इसको इंटीग्रेट करना है। अब सोचिए, माइनस तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। ये इंटीग्रेशन करने के बाद आप इस माइनस साइन को ज़रा सोचिए, ये दरअसल माइनस जो है ये -1 दिखना चाहिए आपको। इस -1 को हम x की पावर में भेज कर यहाँ का नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट कर दिए। अब e की पावर में log x, log का जरा बेस देखिए कौन सा है, ये बेस e है। लॉगरिथम वाले चैप्टर में आपने इस प्रॉपर्टी को याद ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कुछ याद आए कि e की पावर में अगर नेचुरल log रहता है तो वो हट जाता है और log के साथ जो टर्म बचते हैं वही हमारा फाइनल आंसर रहता है। तो e की पावर में log x का इन्वर्स, ये जो था हमारा ये नेचुरल log है क्योंकि ये बेस e वाला है।
चूँकि e की पावर में ये था तो ये हट गया, हमारा x का पावर -1 बचेगा। x का पावर -1 मतलब 1/x हो गया। ये हमने 1/x किसकी वैल्यू निकाल ली? ये 1/x हमने निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार अगर हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चलने के बाद एक छोटा सा लैंग्वेज लिखना रहता है, दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन, और यही था वो फॉर्मूला। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। आई एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1/x। यहाँ पर आई एफ की जगह 1/x और यहाँ पर भी आई एक्स की जगह पर 1/x पुट कर दिए। ये वाले हिस्से को तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और इस वाले हिस्से को आपको इंटीग्रेट करना है। अगर ये सॉल्व होने लायक है तो पहले आप इसको कुछ सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे आपको इंटीग्रेट करना है और जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया आपका वही फाइनल आंसर बनने वाला है। तो यहाँ से 2 जो है कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, इस x से एक x कैंसिल होकर केवल x dx बचेगा, प्लस का c हमारा चल ही रहा था। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x स्क्वायर प्लस 2 होगा, x स्क्वायर अपॉन का 2 होगा। x स्क्वायर अपॉन का 2 में ये 2 और ये 2 जो है सामने का कैंसिल हो गया। y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी नजर आएगा आपको। ये y के अपॉन वाले x को जब आप इधर शिफ्ट कर देंगे, y के अपॉन में जो ये x है उसको जब आप इधर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।